आइए देखते हैं आगे क्लास 9th का मैथ का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, प्रश्नावली 1.4 तक कंप्लीट किया था। अगला टॉपिक है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। वास्तविक संख्याओं पे क्या क्या हो सकता है, इसमें 2 पॉइंट पहले है, इसको देख लीजिए। परिमेय संख्या योग और गुणा के कराए क्रम विनिमय सहचर बंटन नियमों का पालन करता है। ये क्रम विनिमय सहचर बंटन नियमों के बारे में आप लोगों ने 8 क्लास में पढ़ लिया होगा। उसके बाद कह रहा है अगर हम परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं या भाग करते हैं तो क्या होता है, हमको एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। यही कह रहा है। इसके बाद आगे कुछ एग्जाम्पल है इस वीडियो में, उसी एग्जाम्पल को ही सॉल्व करेंगे। उदाहरण नंबर 12 से है। उदाहरण नंबर 12 इसमें दिया गया है क्वेश्चन में, जांच कीजिए कि √7 √5 कॉमा देके है 7/√5 कॉमा देके √2 + 21 21 कॉमा देके फिर है π-2 अपरिमेय संख्या है या नहीं, इसको जांच करना है। तो अब इसमें देखिए इसका हल कैसे करेंगे। यहाँ 7 है √5, अगर √5 का वैल्यू हमको पता चल जाता है तो इससे गुना करके हमको निकाल सकते हैं ये इस टोटल का वैल्यू कितना होगा। फिर यहाँ भी √5 है तो √5 7 में √5 का जो वैल्यू होगा उससे भाग देके देख लेंगे क्या होता है। यहाँ पे है √2 + 21, यहाँ पे अगर √2 का वैल्यू आ जाता है तो √2 के वैल्यू में 21 जोड़ देंगे, 21 जोड़ देंगे तो उससे भी आ जाएगा। यहाँ पे है पाई का वैल्यू अगर हमको पता हो जाता है तो क्या होगा, उसमें से माइनस कर लेंगे क्या 2, तो इस सब का वैल्यू हमको मिल जाएगा। उसके बाद देख लेंगे कि ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए लिखेंगे हल। सबसे पहले √5 का वैल्यू निकालते हैं। √5 बराबर क्या करते हैं, इसको निकालते हैं इसका वर्गमूल 5 का, बड़ा ले लेते हैं। इसमें एक ही अंक है, इसमें क्या होता है हम लोग जब इसमें अंक रहता है तो जोड़ा लगाते हैं। तो अभी एक ही अंक है तो एक ही में भाग देते हैं। पहला बार क्या 2 से लगेगा, 2 दूना 4, यहाँ भी 2 दे देंगे। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा 1। अब ये 2 को जोड़ेंगे, यहाँ पे 4 अंक, यहाँ पे स्थान खाली रखना। अब क्या होगा, अब इसमें किसी से भागा देंगे, यहाँ पे तो लगेगा नहीं, इस पर चाहिए 0 चाहिए तो यहाँ पे क्या देंगे दशमलव, और इसमें हम क्या करते हैं 2 0 दे देते हैं। दो अंक उतारते भी हैं, यहाँ से भी लेते हैं। अब अगर यहाँ पे 0 देना है तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 0 देंगे। अब कितना से लगेगा 4 1 2 से 42 दूना 84, यहाँ भी 2 देंगे। अब इसको घटाएंगे 6 और 1, यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। अब बचा यहाँ पे 16। अब क्या करेंगे, फिर नहीं है इसको अभी और भाग देना है तो 2 अंक और 2 0 उतार लेंगे। अब कितना से लग जाएगा, अब हो जाएगा यहाँ पे 4 या 12, 3 से दे देते हैं, यहाँ भी 3 दे देते हैं तो ये हो जाएगा 3 या 9, 3 चौके 12 2 1 3 चौके 12 1 13। इसको घटा लेंगे 1, यहाँ 2 9 7, यहाँ क्या बचेगा 5 में से 3 गया 2, इधर तो नहीं बचा कुछ, इसको जोड़ लेते हैं 3 3 6 एक अंक 3 3 6 4 और 4। अब क्या करेंगे, फिर 2 0 दे देंगे। अब कितना से लगेगा 6 चौके 24, हाँ 6 से दे देते हैं, 6 छः 36, 3 6 36 3 40, 3 6 चौके 24 3 27 का 7, 2 6 चौके 24 2 26, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 0, 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 6 में से, इधर तो नहीं बचेगा कुछ, तो यहाँ 304। अब क्या होगा, इस पर अगर हम फिर 2 0 देंगे तो ये फिर आगे आ जाएगा। इसको जोड़ लेते हैं 6 6 12 के 2 1 6 1 7 और इधर 4 4। अब इसको चेक करना है तो इसका देख लीजिए, ये जो होता है ना इसका डबल आता है। यहाँ पे 22 36 है तो यहाँ पे 44 72 आ गया, इसका सीधा 2 गुना आता है यहाँ पे, यानी ये हम जो वर्गमूल निकाले हैं ये सही है। तो अब इस होगा क्या, इसको अगर हम निकालते जाएंगे तो ये इधर चलते जाएगा, ये खत्म, भाग नहीं हो रहा है तो इतना पे छोड़ देते हैं। कम से कम 3 अंक तक हमको मिल चुका है। √5 बराबर, तो इसका √5 का वैल्यू क्या हो गया, √5 बराबर हो गया 2.236। अब √2 का निकाल लेते हैं, √2 का भी निकाल लेते हैं। √2 का क्या निकालने के लिए फिर इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। अब इसमें 2 से लगेगा नहीं, 2 से 2 दूना 4 हो जाता है तो 1 से ही लगेगा। पहली बार 1 1, यहाँ 1 देंगे, यहाँ भी 1 देंगे, यहाँ पे 1 बचेगा। अब दशमलव देंगे, दशमलव का यहाँ पे 2 0 देंगे, ये 1 1 2 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 के 96, 4 से लगेगा, 4 से दे देंगे 96 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा 4, इधर नहीं बचेगा कुछ, तो ये 4 4 8 और 2। अब क्या करेंगे, इस पर 2 0 देंगे, 2 0 देने के बाद कितना से लगेगा 1 से लगेगा, 1 280, हाँ 1 से ही लगेगा। 1 यहाँ भी दे देंगे, 1 यहाँ भी दे देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 281, 1 से दिए हैं। अब 10 में से 1 गया तो 9 बचा, यहाँ पे कितना है 9, 9 में से 8 गया तो 1 बचा, 1 बचा। अब इधर 2 8 2। अब क्या करेंगे, फिर 2 0 दे देते हैं। अब कितना से लगेगा 4 से, अब 4 से लगेगा, 4 से लग जाएगा, 4 चौके 16 6 1 4 8 1 9 4 8 32 2 3 4 8 3 11। ये कितना हो जाएगा 8 2 8 2। इसको घटा लेंगे 4 0, 8 में से 2 गया 6,
इधर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे कितना बचा, 604। अब क्या करेंगे, फिर 2 जीरो दे देंगे, उतार देंगे। अब यहाँ पे क्या लगेगा, 28,000 तो 56,000, यहाँ है 60,400, 800 दूना 1600, 2 से लग जाएगा। यहाँ भी 2 दे देंगे, 4, 16 के 6 1, 5, 6 1 दूना 4 1 5। इसको घटा देंगे, इधर जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 4 8 2 8 2। इसको घटाएंगे, 6 3, 13 में से 5 गया 8, उसके बाद 9 में से हो गया 3। इधर तो नहीं बचेगा कुछ, यहाँ इतना बच रहा। अब क्या होगा, इसको फिर बढ़ाएंगे तो फिर 2 जीरो दे के बढ़ा देंगे, बढ़ाते जाएंगे, ये क्या होगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, ये यहाँ पे भी, ये आगे इसमें संख्या है, यहाँ पे भी है, आगे ये कंटिन्यू चलते रहेगा। तो ये √2 का मान हमको क्या मिला, √2 का मान क्या मिला हमको, वो 1.4142। 2 मान मिल चुका है इसमें, √5 का मिल चुका है और √2 का मिल चुका है। अब क्या हुआ, पाई का मान। पाई का मान हम लोग कितना लेते हैं, पाई बराबर होता है 3.1415 लेना है जितना, वो आगे कंटिन्यू चलते रहता है। अब तीनों मिल चुका है, अब क्या करेंगे, अब इस सब में इसको गुना करके देखते हैं क्या आता है। √5 का मान मिला था कितना, 2.236, इधर ये कंटिन्यू था। √2 का मान कितना मिला था, 1.4142, और पाई का मान 3.1415। ये भी आगे जाते रहता है, ये 3 को मिला हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ये पहला जो है हल में, सबसे पहले इसको देखते हैं, 7√5 बराबर, इसको कैसे क्या कर सकते हैं, 7 गुना √5 का वैल्यू क्या है, 2.236, इधर ये है। तो इसको गुना करेंगे, क्या होगा, 7 6 42। इधर आगे तो संख्या आएगा, क्योंकि इधर है तो इधर भी होगा कुछ ना कुछ गुना करके। तो इसको उसके बाद जितना अंक है उसको गुना कर लेते हैं। तो 7 6 42, 2 4 7 या 21 4, 25 का 5, 25 का 5 2, 7 दूना 14 और 2 16 का 6, 1 7 दूना 14 1 15। ये क्या हो जाएगा, 15.652। अब क्या हुआ, इधर क्या है 652, ये रिपीट नहीं कर रहा है बार बार। ये इधर अगर आगे बढ़ेंगे हम तो ये कोई भी संख्या रिपीट नहीं करेगा। तो ये रिपीट नहीं करेगा तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। रिपीट नहीं करेगा तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका भाग खत्म नहीं हो रहा है। दशमलव के बाद अगर रिपीट भी होता तो परिमेय संख्या हो जाए, दशमलव के बाद अगर रिपीट करता तो क्या हो जाता, परिमेय संख्या, अनअवसानी आवर्ती वाली संख्या हो जाती है वो। लेकिन ये रिपीट भी नहीं कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये कितना हुआ, 7√5 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। अगला देखते हैं 7/√5 है, 7/√5। 7/√5 को क्या कर सकते हैं, इसमें 7/√5 दोनों साइड ऊपर और नीचे √5 से हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, √5। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7√5, अब बटे में क्या 5। अब 7√5 का वैल्यू तो यहाँ पे निकाल लिया है, ये हो जाएगा 15.652 बटे में क्या 5। तो इससे अगर आप फिर 5 से इसमें भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 तिया के 15.51 बचा 5 तिया 15 और 2 0, लगभग इतना आया है। ये भी आगे क्या होगा, चलते ही रहेगा, ये भी आगे जाते रहेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये भी अपरिमेय संख्या हो गया, 2 हो गया, ये और ये अपरिमेय संख्या हो गया। अगला है √2 + 21, तो √2 + 21। अब इस √2 + 21 को करते हैं। √2 का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं, 1.4142। इसमें क्या करेंगे, 21 जोड़ देंगे। अब इसमें भी ये आगे कंटिन्यू है, ये तो खत्म हुआ था नहीं भाग, इसमें ये भी चलते रहेगा। तो 21 1 22, ये हो जाएगा 22.4142, ये भी चलते रहेगा। ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या होगा। अगला है पाई -2, इसको भी देख लेते हैं। पाई -2, पाई का वैल्यू क्या हो रहा है, 3.1415, ये भी कंटिन्यू था। इसमें से माइनस क्या करना है हमको, 2 घटा लेना है। 2 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.1415, ये कंटिन्यू जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ये भी अपरिमेय संख्या हो गया।
देख लिए कैसे कैसे करना है। पहले हम लोग क्या किए, √5 का वैल्यू निकालिए, उसके बाद √2 का निकालिए, पाई का जो लिया जाता है उतना ही ले लिए। अब सब जगह जहाँ पे जो √5 है तो √5 रख दिए, √2 है तो √2 का वैल्यू रख दिए, और उसको क्या किया, सॉल्व करके हम वैल्यू निकाल के देखे ये कंटिन्यू चल रहा है। तो ये अगर रिपीट भी करता है बार बार संख्या तो वो क्या हो जाता है, परिमेय संख्या हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, रिपीट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण 13 में है 2√2 + 5√3 और √2 - 3√3 को जोड़िए। ये दोनों को जोड़ना है। लिखते हैं इसका हल। क्या करना है, पहले जो लेते हैं 2√2 + 5√3 है, प्लस करना है किसमें, इसमें, तो ये है √2 - 3√3 हो गया। अब क्या करना है, इस √2 वाला को इसमें ले लीजिए, √3 वाला को इसमें ले लेते हैं, जोड़ने में सहायता होगी। तो अब इसको लिखेंगे 2√2, ये इसको इसमें ले लेते हैं प्लस √2, ये हो गया, इधर भी प्लस, इसको इधर ले लेते हैं तो 5√3 - 3√3। अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें नहीं है कुछ, यहाँ पे तो 1 है, यानी 2√2 प्लस √2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√2 प्लस, इसको अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 में से 3 चल गया, 2√3, 3√2 और प्लस 2√3 हो गया, बस इतना ही बचा, यही इसका आंसर हो जाएगा। 3√2 और 2 प्लस 2√3, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। उदाहरण 16 में है 6√5 को 2√5 से गुना कीजिए। तो गुना कर देते हैं, लिखते हैं हल। 6√5 गुना 2√5। अब इसको क्या कर सकते हैं, 2 को 6 से गुना कर देंगे तो 6 गुना 2, उसके बाद फिर आगे कितना है, √5 दोनों में, तो ये हो जाएगा 6 गुना 12, और ये हो जाएगा, इसमें से एक 5 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 × 5 = 60। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण नंबर 15 में है 8√15 को 2√3 से भाग दीजिए। भाग देना, तो लिखते हैं हल। 8√15 बटे में क्या भाग देना है, तो 2√3। अब इसको हम और थोड़ा करते हैं, ये हो जाएगा 8√15 है ना, तो √5 × 3 इतना लिख सकते हैं इसको, ये 2√3 ही है। अब इसको 8√3 √5 लिख सकते हैं, और इसका क्या लिखेंगे, 2√3। अब यह क्या होगा, √3 से √3 कटेगा, ये 2 से ये 8 कटेगा, तो 4 बार में, तो ये हो जाएगा 4√5 इसका आंसर। आगे एग्जाम्पल, अगला पे जाने से पहले एक और टॉपिक है बुक में, उसको देख लीजिए। इसमें है जैसे रूट के अंदर कोई वैल्यू है, x है, इसको अगर हमको संख्या रेखा पर देखना है तो कैसे देखेंगे। यहाँ पे अगर x बराबर ऐसे दे दिया जाए 3.5, अंडर रूट में 3.5। इससे पहले हम लोगों ने संख्या रेखा पर रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू है तो उसको निकालना देख लिए थे। √2 कहाँ पे होता है, √3 कहाँ पे होता है, √5 कहाँ होता है, वो देख लिए थे। अब यहाँ पे है √3.5 कहाँ पे होगा संख्या रेखा। तो इसको कैसे निकालते हैं, इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि 3.5 है ना, एक लाइन ले लेंगे हम 3.5 का, यहाँ ले लिए 3.5, जितना अंदर में है उतना का एक लाइन ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो ये लास्ट पोजीशन है, यहाँ से 1 यूनिट का और आगे बढ़ाएंगे, यानी 1 2 तो कहीं होगा तब ना ये 3.5 आया। जैसे यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं 1 2, छोटा हो गया 3, और ये 3.5, और यहाँ पे इधर क्या होगा 4 होगा कहीं। इस यहाँ पे 3 अगर हम ये 5 है, 1 यूनिट यहाँ बढ़ाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। अगर यहाँ तक ना मेजर करेंगे तो ये जो काटे हैं यहाँ पे ये पॉइंट है 3.5 का, यहाँ से 1 यूनिट और आगे बढ़ना है, 1 यूनिट आगे बढ़ गए। अब इस सब को हम क्या करते हैं, देते हैं मीटर। अब क्या करेंगे, अब ये टोटल लाइन जो हुआ इसका आधा करना है, तो ये क्या हो गया 4.5 का आधा कर लेना है। तो इसमें क्या करेंगे 4.5 इसमें 2 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 2 4 0.5 आएगा, 2 4 1 5 2.25। अब क्या करेंगे 2.25 जहाँ पे भी होगा, यानी इस टोटल लाइन का आधा जहाँ पे भी हो जाएगा वहाँ पे आधा पे हम क्या करेंगे मार्क कर लेंगे। अब आधा पे, इस टोटल लाइन के आधा पे आ गए। अब यहाँ आधा से क्या करेंगे, यहाँ लास्ट तक लेके एक सर्किल, आधा सर्किल ड्रॉ कर देंगे, एक साइड में ही हो जाएगा। आधा क्या करेंगे, हाफ सर्किल ड्रॉ कर देंगे। अब ये क्या हो गया, इसको सेंटर मान के यहाँ से हम आधा वृत्त बना दिए। अब ये जो यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी वो हर जगह बराबर होगी, यहाँ से इधर भी है, क्योंकि हम ये टोटल लाइन का आधा लिए हैं। ये हो गया बीच। अब हमको निकालना क्या है 3.5, अंडर रूट में 3.5 लेंगे। 3.5 हमको ढूंढना है। अब 3.5 हमारा पॉइंट लास्ट 3.5 वाला होगा कौन, ये है हमारा 3.5 कहाँ पे था, यहाँ तक था। अब क्या करेंगे, ये 3.5 वाला जो बिंदु जहाँ पे कटेगा, ये इधर से हम लिए थे ना, यहाँ से 3.5 जहाँ पे भी है, इस पे क्या करेंगे एक लंब खींचेंगे सीधा ऊपर की ओर, एक लंब यहाँ 90 डिग्री का कोण बना के एक लंब खींचेंगे ऊपर जाने देंगे। अब ऊपर जाते जाते ये कहीं ना कहीं इस सर्किल को टच किया, काट के निकला सर्किल को, इस वृत्त को काट के निकला। अब यहाँ से लेके इसको, इसके मतलब जहाँ पे ये वृत्त को काटा है यहाँ तक के बीच की जो ये दूरी हुई, ये क्या होता है, यही होगा
रूट 3.5 का। इस पे एक क्वेश्चन और है, आगे उसको भी सॉल्व करेंगे। यही ये लाइन होता है, यानी इसको अगर हम नाम दे देते हैं कुछ यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, तो यही ए बी जो होगा वो अंडर रूट 3.5 का होगा। आगे बढ़ने से पहले ये कुछ सरल समीकरण हैं जो अगले एग्जाम्पल को सॉल्व करने में सहायता करेगा। जैसे यहाँ पे है पहला में, अगर रूट के अंडर रूट में ए बी है तो उसको हम अलग अलग रूट अंडर ए रूट अंडर बी लिख सकते हैं। दूसरा, अगर रूट अंडर में ए बाई बी है तो उसको भी हम अलग अलग लिख सकते हैं। तीसरा में है रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी बराबर ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर करके ये निकलेगा, इससे ए माइनस बी। उसके बाद इसमें भी वही है, इसमें सिर्फ एगो बी में रूट लगाया है तो ये ए वाला में रूट नहीं है तो इसका स्क्वायर स्क्वायर रह ही जाएगा, और इसका स्क्वायर बी का स्क्वायर से ये रूट करके क्या हो जाएगा, बी बाहर आ जाएगा। वैसे फिर इसमें है, इसमें अलग अलग है, ए प्लस बी सी प्लस डी है तो अलग अलग है, तो चारों को रूट अंडर करके गुना करके लिख देना है। उसके बाद है ए प्लस बी रूट अंडर ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ये सिंपल से फॉर्मूले पे है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए का स्क्वायर करेंगे रूट है तो रूट कट जाएगा स्क्वायर से, इसमें बी में भी रूट कट जाएगा स्क्वायर से। अब अगला एग्जाम्पल है उसको लिखते हैं। उदाहरण नंबर 16 में निम्नलिखित को सरल कीजिए। इसमें 4 क्वेश्चन दिया हुआ था, इसको लिख लिए चारों को। यहाँ पे है पहला में 5 प्लस रूट 7 गुना में 2 प्लस रूट 5, तो इसको गुना कर लेते हैं। गुना करना है, इसका लिखेंगे हल, 5 गुना 10 लिख देंगे, प्लस का प्लस लिख देंगे, फिर 5 रूट 5 लिख देंगे। उसके बाद फिर इस 7 से गुना करेंगे तो प्लस का प्लस लिख देंगे, 7 ये 2 रूट 7 हो जाएगा। फिर 7 5 को गुना करेंगे तो फिर प्लस है तो प्लस लिख देंगे, रूट 5 रूट 7 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इसको और क्या कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस 7 5 35, इसको इतना लिख सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर में है, ये किस फॉर्म में है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। तो इस तरह का सर्वसम्मिता अभी हम लोग लिखे थे पहले थोड़ा देर पहले, तो इसको क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में है तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर में है तो 5 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर में है रूट 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस इसमें से इससे ये कट जाएगा तो बच जाएगा 5, ये जो हो जाएगा कितना 20, इसका आंसर हो जाएगा 20। तीसरा में है ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ले चलिए, इसको लिखेंगे इसका हल। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, ए स्क्वायर तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 रूट 3 रूट 7 प्लस बी स्क्वायर होता है तो रूट 7 का स्क्वायर, रूट 7 का हो जाएगा स्क्वायर। इसको आगे करेंगे तो ये इससे 3 बाहर आ जाएगा, ये कैंसिल इससे हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो 3 प्लस 2 रूट 3 रूट 7 प्लस ये 7 बाहर आ जाएगा, तो ये 7 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, 7 और 3 10 प्लस 2 रूट 7 या 21, ये हो जाएगा आंसर। हाँ में इसमें भी है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको भी इसी फॉर्म में लेकर चलते हैं, इसमें लिखेंगे इसका हल। इसको क्या कर सकते हैं, 11 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर में से 11 बाहर आएगा, रूट 7 में से 7 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 4। उदाहरण नंबर 17 में है 1/√2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। हर किसको बोलते हैं, नीचे वाले को। नीचे वाले में क्या है √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी अपरिमेय संख्या को कह रहा है परिमेयकरण करके परिमेय संख्या बनाएंगे। तो बहुत सिंपल है, ये हल लिखेंगे 1/√2 है। इसमें हम लोग करते क्या है, दोनों ऊपर और नीचे में दोनों में √2 से गुना कर देंगे, √2 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे दोनों में, दोनों। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में 1 है तो √2 का √2 ही हो जाएगा, √2 से गुना करने पर। इधर क्या होगा, नीचे में क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा, हो गया इसके हल का परिमेयकरण। ये 2 क्या है, 2 एक परिमेय संख्या। अगर सिंपल हम कहीं पे 2 लिखेंगे तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या, क्योंकि 2 है तो 2 बटा, इसका मतलब है 2/1 है। और जैसे ही 2/1 हुआ तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। सिर्फ इतना ही करना था इसमें। उदाहरण नंबर 18 में है 1/2 प्लस √3 के हल का परिमेयकरण कीजिए। क्या करेंगे, इसमें भी वही करेंगे। इसमें सिर्फ ये होगा, लिखेंगे हल 1/2 √3 है ना, इतना है। इसमें हम क्या करेंगे, गुना करेंगे 2 माइनस √3 से। इसमें क्या करेंगे, नीचे ऊपर 2 माइनस √3 से गुना कर देंगे, 2 माइनस √3 से गुना कर देंगे। तो अब ऊपर में तो वही का सेम रहेगा, 2 माइनस √3 ही रहेगा। अब नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में देखिए एक बार क्या है 2 प्लस √3 2 माइनस √3, ये किस फॉर्म में आ गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर हो जाएगा 4 और बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√3 बटे में 1, या इसको हम 2√3 भी कह सकते हैं। इसका आंसर ये हो गया। हर का परिमेयकरण हो गया, नीचे में 1 आ गया। इसके नीचे अगर 1 के नीचे 1 लिखेंगे ना लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। अब टोटल के नीचे भी 1 अगर नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं। हमको क्या करना है, सिर्फ हर का परिमेयकरण, हर को परिमेय संख्या बना देना है। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण नंबर 19। उदाहरण 19 इसमें क्या है, 5 बटे में है √3 - √5 √3 - √5 के
हर का परिमेयकरण कीजिए। सेम इसमें भी वैसे ही चलेंगे, लिखेंगे हल। ऊपर में 5 है, 5 को रहने देते हैं। √3 माइनस √5 है, इसमें गुना कर देंगे √3 प्लस √5 से। नीचे ऊपर दोनों कर देना है √3 प्लस √5 से। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 5 गुना में √3 प्लस √5। नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा a प्लस बी a², ये हो जाएगा 3 माइनस 5, तो ये कितना हो गया, 3 में से 5 गया -2, यानी इसको हम लिख सकते हैं -5/2। हाँ, 5 -5/2 इधर √3 प्लस √5 हो गया। इसमें से घटाएंगे, 3 में से 5 को घटाएंगे तो -2 आएगा। -2 को माइनस, उसका माइनस हम ऊपर में लिख दिए, और ये जो है इसको गुना में ही है तो इधर लिख दिए। इसका आंसर ये हो जाएगा -5/, क्योंकि ये परिमेय संख्या आ गया। नीचे में जैसे ही आया -2 तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या -2/1 कुछ भी होगा तो ये परिमेय संख्या ही होगा। उदाहरण 20 इसमें है 1/7 प्लस 3 प्लस 3√2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। करते हैं। उदाहरण 20 में क्या है, 1/7 प्लस 3√2 के हर का परिमेयकरण है। ठीक है, करते हैं, लिखते हैं हल। क्या करेंगे, 1 में क्या है 7 प्लस 3√2 है, इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे 7 माइनस 3√2 से गुना कर देंगे। 7 माइनस 3√2 से गुना कर देंगे तो ऊपर में तो यही हो जाएगा 7 माइनस 3√2 हो जाएगा। अब नीचे में एक बार ये प्लस में एक बार ये माइनस में, तो इसको लिखते हैं a², तो ये हो जाएगा a² मतलब 749 माइनस b², तो b² हो जाएगा तो 3 या 9, 3 गुना 3 9 2 18 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3√2 बटे में 8, 1 और 4 में से 1 गया तो 3, 31 हो गया। इतना आंसर होगा इसका। हर में हमको क्या आया, परिमेय संख्या आ गया। हर में यहाँ पे परिमेय संख्या आ गया। आज की क्लास को अब यहीं तक रखते हैं। उदाहरण नंबर 20 तक हो गया।